देखिए, इन्फोसिस का बायबैक इस वक्त बहुत ही चर्चा का विषय है और ये इसलिए कि बायबैक में टेंडर करें या ना करें, इसको लेकर पहले कभी कोई डाउट नहीं रहा, क्योंकि बायबैक हमेशा से बड़ी साइज़ के होते थे, प्रीमियम के होते थे, लोग एफएनओ में हेज करके भी कर लेते थे, आर्बिट्राज करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बायबैक को लेकर क्वेश्चन मार्क उठ रहे हैं और उसकी वजह यह है कि कहीं न कहीं जो टैक्स के नियमों में बदलाव हुआ है, इनकम टैक्स के, कैपिटल गेन टैक्स के नियमों में जो बदलाव हुआ है, उसकी वजह से बायबैक में शेयर देना, टेंडर करना अब ज़्यादा आकर्षक रहा नहीं। पहले, सबसे पहले इन्फोसिस के बायबैक को समझने से पहले आपको ये नियम समझने होंगे कि इनकम टैक्स में क्या बदलाव हुए। 1 अक्टूबर 2024 ये वो समय, इसके पहले तक जो भी बायबैक पर टैक्स लगता था वो कंपनियों को लगता था। यानी कि कंपनी कह रही जैसे इन्फोसिस कि हम 18,000 करोड़ का बायबैक करेंगे, तो उनको जितना बायबैक की रकम है उस पर उनको 23.3% टैक्स देना पड़ता था, जो कि टैक्स प्लस सरचार्ज वगैरह सब मैं मिला के बता रहा हूँ, नेट इतना टैक्स लगता था। और अगर बायबैक के बाद जो पैसा आया, जिस इन्वेस्टर का आया, उसको टैक्स नहीं लगता था, कंपनियों को लगता था। इसका मतलब है कि बेसिक रेट जो है 20% की, सरचार्ज और सेस मिलाकर कंपनियों को बायबैक टैक्स देना पड़ता था, वो 23.3% का था। अब कितना टैक्स देना है? नेट डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर, जिस प्राइस पर शेयर इशू किए गए आईपीओ एफपीओ में और जिस प्राइस पर बायबैक आ रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है उस पर कंपनियां टैक्स देती थी। यानी कि टैक्स की लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कंपनियों की। शेयर होल्डर्स, जैसे कि मैं, अगर मेरे पास इन्फोसिस की शेयर होल्डर है, मैं बायबैक में दे रहा हूँ, जो मुनाफा आ रहा है मेरे लिए टैक्स फ्री, क्योंकि कंपनी ने टैक्स दे दिया। अब बदल गए नियम 1 अक्टूबर 2024 से साल भर पहले। अब क्या हुआ ये समझिए। अब कंपनियां टैक्स नहीं देती, शेयर होल्डर टैक्स देता है, और वो भी कितना, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगी, दंग रह जाएंगी। जितना भी बायबैक में आपको पैसा मिल रहा है, पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबल, उसको डीम्ड डिविडेंड मानते हैं। जैसे कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो बायबैक का सारा का पैसा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है, इनकम टैक्स एक्ट ये सोचता है कि अगर ये पैसा जो कंपनियां बायबैक में खर्च कर रही है, ये ऐसे नहीं देती तो शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर देती है, तो हम इसको मानेंगे डिविडेंड, और डिविडेंड पे जो पूरा पूरा टैक्स लगता है वही टैक्स आपको बायबैक पर भी लगेगा। अब लो, लगेगा तो कितना? इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के हिसाब से। अगर मैं हाईएस्ट टैक्स स्लैब में हूँ तो मेरा हाईएस्ट लगेगा, जो जिस टैक्स स्लैब में है उसको उस हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अब लेकिन तो वो तो ठीक है, सपोज मैंने 1,000 रुपये में इन्फोसिस खरीदे, आज मैं 1800 में बायबैक कर रहा हूँ, आपने बोल दिया 1800 रुपये आपकी कमाई है, डिम डिविडेंड है, इसमें पूरा टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन जो मैंने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए उसका क्या? तो वो जो भी भाव में आपने शेयर खरीदे उसको आपको कैपिटल लॉस माना जाएगा, यानी कि आपके वो पूरे के पूरे शेयर का नुकसान हो गया। और कैपिटल लॉस अगर आपका हो गया तो फिर इस कैपिटल लॉस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और फ्यूचर में जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो, अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो ठीक, लॉन्ग टर्म है तो जैसा है, इसको आप उस गेन के सामने एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि आपका वैसे पूरा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो ये कैपिटल लॉस है उसको पूरा करने के लिए 8 साल के भीतर आपको कहीं न कहीं और मुनाफा बनाना पड़ेगा, कैपिटल गेन का या शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का, और उस हिसाब से आपका एडजस्ट होगा। अब आइए इस बात पर आते हैं कि क्या वाकई में किसी को इन्फोसिस के बायबैक में शेयर टेंडर करने चाहिए। 2 ही सिनेरियो होते हैं, एक शॉर्ट टर्म वाला, दूसरा लॉन्ग टर्म वाला। अगर मैंने साल भर के भीतर शेयर खरीदे इन्फोसिस के पिछले 1 साल में, और आज मैं टेंडर करता हूँ, तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में, और अच्छा बाय द वे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 100% एक्सेप्टेंस होगा, जितने शेयर आप दोगे उतने एक्सेप्ट हो जाएंगे। उसका भी लॉजिक ये है कि कोई देने वाला है नहीं। समझिए कैसे, समझिए, मैंने आज का भाव 1550 रुपये के आसपास है, मैंने 1550 रुपये में 100 शेयर खरीदिए 1,55,000 रुपये में, और सभी के सभी 100 शेयर मैंने टेंडर कर दिए, और ये मैं मानता हूँ कि सभी के सभी 100 शेयर समझो बायबैक में एक्सेप्ट भी हो गए। अब ये टेबल देखिए, ये टेबल बड़ी इंटरेस्टिंग है आपके लिए। बायबैक प्राइस क्या है? 1800 रुपये, तो मुझे 100 शेयर के कितने मिलेंगे? 1,80,000 रुपये। मैंने खरीदे कितने? 1,55,000 में, 1550 आज का भाव, मुनाफा कितना हुआ? 25,000 का। 1,80 मैं कंपनी को बायबैक में दे रहा हूँ, 1,55 में खरीदा, 25,000 का मुनाफा। टैक्स कितना लगेगा? 35% का। क्यों? ये जो बायबैक की अमाउंट, ये क्या है? डीम्ड डिविडेंड इनकम। टैक्स कितना लेगा? मेरी इंडिविजुअल स्लैब के हिसाब से, और मेरी स्लैब हाईएस्ट है, ठीक है, तो 35%, 30% प्लस सरचार्ज मिलाकर अब मुझे देना पड़ेगा 63,000 रुपये का टैक्स। समझ में आया? तो मेरे हाथ में कैश कितना आएगा? 1,80,000 में से 63,000 रुपये निकाल दीजिए, टैक्स के निकाल दीजिए, 1,17,000। अब 1,55,000 रुपये जो मेरी कॉस्ट है वो मेरा कैपिटल लॉस है। इस कैपिटल लॉस को मैं आगे चलते हुए मैं
किसी प्रॉफिट के सामने सेट ऑफ कर सकता हूँ। समझो मैं सेट ऑफ करता हूँ, चूँकि शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म के सामने सेट ऑफ करता हूँ, तो मुझे 23% कैपिटल गेन का बेनिफिट होगा, 20% प्लस सेस, यानी कि 35,650। तो कुल मिला के मुझे पैसे कितने मिले? 1,52,650। और मैंने खरीदे कितने में? 1,50,000, 1,50,000 में, 1,55,000 में। तो कहने का मतलब यह है कि इनफैक्ट नुकसान है 2350 रुपये का आपको नेट नुकसान होता है। ये आप समझ लीजिए, ये आपके लिए, या समझ लीजिए ब्रोकरेज लगाकर ऑलमोस्ट जीरो, कोई फ़ायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म का मामला। अब अगर आपने 1000 में ख़रीदा है तो आप 1000 तो खैर 1 साल पहले भाव भी नहीं था, तो जिस भी प्राइस में ख़रीदा आप इस टेबल में कैलकुलेशन डाल के देख लीजिए। अब आइए केस 2, ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपने 1 साल से पहले खरीदे हुए हैं, तो टैक्स का बदलेगा। 1 साल से पहले समझिए आपने 1550 रुपये में 100 शेयर खरीदे 1550 में 1,55,000 रुपये में, और 100 शेयर आपने 1800 रुपये के भाव में दिए। अब आइए टेबल पे, और मैं मान रहा हूँ 100% एक्सेप्टेंस यहाँ भी होगा, और क्यों होगा वो समझिए। 1,80,000 रुपये आपको आएंगे बायबैक से, 1800 रुपये के भाव पे 100 शेयर आपने खरीदे 1550 में, आपका गेन 25,000 रुपये। टैक्स वो तो वही फुल लगेगा, डीम डिविडेंड इनकम में आपकी जो टैक्स ले हुए 1,80,000 पे 63,000 रुपये आपके टैक्स लग गए। हाथ में कैश कितना है? 180 माइनस 63, 1,17,000। अब 1,55,000 पे आपको मिलेगा टैक्स बेनिफिट आगे 8 सालों में। अगर आपने कोई कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म बनाया है तो लॉन्ग टर्म के सामने लॉन्ग टर्म आपको एडजस्ट होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की रेट क्या है? 12.5%, सेस मिलाकर आपकी हो जाती है 14%। फ़ायदा कितना मिलेगा? 21,700 का। तो नेट आपकी कमाई कितनी होगी? 117 प्लस 21, ये हो गया 1,38,700। और आपने ख़रीदा कितने में? अगर 1550 में, तो 1,55,000, यानी कि नुकसान कितना है? 16,000 रुपये का। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। अगर किसी की लॉन्ग टर्म कमाई है तो उसको तो बेचना ही नहीं चाहिए। 16, उल्टा आप मार्केट में बेचेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, अगर बायबैक में देंगे तो उल्टा नुकसान करेंगे टैक्स का। ऐसे में हमारी राय क्या है वो ज़रा समझ लीजिए कि इन्फोसिस के बायबैक में आप टेंडर करें या ना करें। अगर आपने 1 साल के पहले शेयर खरीदे हैं तो बायबैक में टेंडर बिल्कुल ना करें। अगर लॉन्ग टर्म है तो भूल जाइए, करना ही नहीं है। फ़ायदा तो छोड़िए, नेट आपका अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। शॉर्ट टर्म में है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को बायबैक में टेंडर करके कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा मार्केट में बेचने में ज़्यादा फ़ायदा है। ज़्यादा बढ़िया कि आप मार्केट में ही बेच दें, और शॉर्ट टर्म ही है, ट्रेडिंग वाला ही प्रॉफिट होना है, चाहे इधर करें उधर करें, तो ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर है। और अगर समझो आप टेंडर करते भी हैं शॉर्ट टर्म वाले, और गलती से आज 1550 का भाव है, बायबैक खत्म होते पता चला आपका भाव और नीचे आ गया, तो वो नुकसान भी है। इसलिए कमाई के बजाय नुकसान की चांसेस ज़्यादा है। सो एक तरह से आप ये समझ लीजिए इन्फोसिस का बायबैक कुछ काम का नहीं है। कंपनी की तरफ से बढ़िया कोशिश हुई, बायबैक करें, ये करें, लेकिन टैक्स नियमों में बदलाव की वजह से इस बायबैक में अगर बहुत ही कम, नहीं के बराबर रिस्पॉन्स आए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। मुझे लगता है इन्फोसिस को फिर से सोचना पड़ेगा। ये 18,000 करोड़ रुपए का जो बायबैक हम करने जा रहे हैं, अब इसमें तो किसी ने शेयर तो दिए नहीं, करे तो क्या करें। इससे तो बढ़िया होता ओपन मार्केट परचेज़ करते तो शायद शेयर उनको मिल जाते। शायद अब उन्हें तरीका बदलना पड़ेगा, बजाय टेंडर ऑफर के ओपन मार्केट से परचेज़ करेंगे तो अलग बात है। बट इस बायबैक में कुछ भी नहीं होने वाला, इन्फोसिस को शेयर नहीं मिलेंगे, कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ऐसा हमारा मानना है।